नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि HKRN से संबंधित है, इसके बजट से रिलेटेड। कई डिपार्टमेंट में, विशेषकर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें जो है कई महीनों से, लगभग 4 से 5 महीनों से जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो बजट नहीं दिया जा रहा है। HKRN के जो हमारे HKRN के जो लगे हुए हैं कर्मचारी, कोई भी किसी भी पोस्ट पे है, चाहे ग्रुप डी के हैं या लेवल उनका TGT PGT हैं, और भी कई डिपार्टमेंट में भी सुनने को आया है भी उनका भी 1-2 महीने से जो है बजट रुका हुआ है। तो ये बजट, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट की हम बात करें विशेषकर, तो इसमें बजट जो है, जो DO होता है उनको देना होता है। DO के पास जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है पंचकूला, वहाँ से जो अप्रूव्ड होके आता है। तो अभी जो है 4 से 5 महीने का जो है बजट अभी नहीं डाला हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके विषय में आज हम जो है चर्चा करेंगे। इसके विषय में हमें सबसे पहले तो हमने जो है, जो ऑफिशियल स्कूल की मेल ID है उससे जो है HKRN के जो है बजट की डिमांड भेजें। अगर आपने ऑलरेडी डाली हुई है बजट की डिमांड तो उसका क्या है, रिमाइंडर भेजें। लेकिन उनसे भी अभी ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा। हमने पर्सनली भी इस विषय पे जो है डाली है, रिमाइंडर भी डाले हैं मेल से। तो इसका मुख्य उपाय जो हो सकता है वो ये है कि हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है, भाई शिक्षा मंत्री हमारे जो पानीपत से बने हुए हैं, तो हमें उनको जो है जाकर मिलना होगा। तो श्री महिपाल डांडा जी हैं जो हमारे शिक्षा मंत्री, उनसे हमें जो है मिलना होगा। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मिलके इस मुद्दों को जो है अच्छी तरह सॉल्यूशन हो सके इन मुद्दों का। और दूसरा, हम इसमें क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं डायरेक्ट बाय मेल। हम जो है शिक्षा मंत्री के नाम से जो है एक एप्लीकेशन लिखें कि वैसे ऐसे बजट की हमें जो है प्रॉब्लम रहती है। पहले ही थोड़ा सा जो है इसमें बजट है और वो भी नहीं दिया जा रहा समय पर। सैलरी इतनी नहीं है भाई, इतनी ज़्यादा है, लाखों में सैलरी देनी है एक कर्मचारी की, तो थोड़ी थोड़ी होती है। किसी की 15,000, किसी की 20,000, किसी की 25,000। तो वो सैलरी भी अगर समय पे नहीं मिलेंगी तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। तो शिक्षा मंत्री को जो है हम एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि भाई हमारा जो है समय से बजट जो है दिया जाए। और दूसरा, हम क्या है इसके CM विंडो में लगा सकते हैं कि भाई हमारा बजट इतने महीनों से नहीं आ रहा, क्या कारण है, हमारा बजट क्यों रोका जा रहा है। 4 से 5 महीने जिनका भी रुका हुआ है, या 1 महीने 2 महीने का रुका हुआ है, इस तरह हम CM विंडो में भी उसकी ग्रीवेंस जो है लगा सकते हैं और उसका समाधान जो है 7 से 8 दिन में हो जाता है। और एक पर्सनल डेलीगेशन अगर मिलने जाए शिक्षा मंत्री जी से, तो इसका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है। इसमें और भी पचड़े हैं, जैसे पहले वीडियो आपने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है क्या इश्यू है सैलरी से रिलेटेड। कि जैसे बजट आ गया तो बजट आने के बाद क्या है, ट्रेजरी में जाओ, वहाँ से एजुकेशन डिपार्टमेंट की बता रहा हूँ मैं, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इनमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में। बजट आने के बाद ट्रेजरी से वो जो अकाउंट नंबर है, वैन अकाउंट बोलते हैं उसको, जैसे 1 से 8 का, 9 से 12 का अलग अलग अकाउंट हुआ है। 2 अकाउंट हैं और UCP 1 है, लेकिन 2 UCP होते तो भी सॉल्यूशन हो जाता। और इसमें 2 अकाउंट है तो दोनों अकाउंट का क्या रहता है, पहले किसी एक अकाउंट की मान लो 1 से 8 की जो है सैलरी बजट आ गया है, तो हमने अगर वो PGT 9 से 12 के में वो अकाउंट वहाँ से ट्रेजरी में जाके जो है चेंज करवाना पड़ता है हर बार। उसमें भी वो 8 से 10 दिन लगा देते हैं चेंज करने में, और काम होता है उनका सिर्फ 1 घंटे का भी नहीं होता, 1 क्लिक ही करनी होती है, उनको अकाउंट चेंज हो जाता है। लेकिन वो नहीं करते, उन पे भी अपना बर्डन है, अपने जो कार्यों का बर्डन रहता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये जड़ से इसका सॉल्यूशन तभी होगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट की सैलरी नहीं तो ऐसे कभी जो है डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट सैलरी डिले कर देगा, कभी ट्रेजरी की ऑफिस से डिले हो जाती है, कभी फिर वो
आगे ग्रीवेंस डालते हैं डीडीओ पोर्टल से कि भी हमारी गलत अकाउंट में सैलरी चली जाती है, तो उसको सी अकाउंट में डलवाने के लिए 15 दिन वो लगाते हैं, ग्रीवेंस डालो। उसमें कई बार वो रिप्लाई कर देते हैं भी ये करना है, फिर 15 दिन फिर वेट करो, तो ऐसे कई महीने डिले होते चले जाते हैं। कभी ट्रेजरी की ऑफिस की वजह से, कभी HKRN वाले हैं जो 15 दिन का ग्रीवेंस में समय लेते हैं, जिसका समय होना चाहिए 1 दिन का, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन ले लो उसमें सुधार करने के लिए, लेकिन 15 दिन लेते हैं। उसमें फिर वो जवाब देते हैं भाई आप ये करो, फिर 15 दिन बाद वो उनको दोबारा भेजो, और फिर वो ऐसे डिले होता रहता है। तो इसका मुख्य यही है भाई, उसमें जो CM विंडो में और जो शिक्षा मंत्री के एप्लीकेशन लगाए हम, तो उसमें उसका यही सॉल्यूशन करें कि जी जिस तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट गेस्ट टीचर की जो सैलरी आती है, उसी तरह हमारी भी डलवाई जाए HKRN वाली जो है। उसमें जो नियम रेगुलेशन है वो जो है वो सिंपल किए जाएं, या इस तरह नहीं ये इतना जंजाल बना रखा है, उसी में उलझ के रह जाती है सैलरी आने के बाद भी। कभी बजट एजुकेशन डिपार्टमेंट डिले कर देता है, कभी HKRN की वजह से, फिर ट्रेजरी में चक्कर लगाओ। वो ट्रेजरी वाला चक्कर अगर DDO को, प्रिंसिपल को ये पावर दे दी जाए कि वो कोड वहीं से अकाउंट नंबर चेंज कर दे, तो उसमें हमें ट्रेजरी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तुरंत हो जाएगा। तो ये क्यों नहीं दिया जाता, ये ऑप्शन है, इसका सॉल्यूशन दिया जा सकता है। और दूसरा जो है यो ग्रीवेंस में जो समय लिया जाता है उसका भी कम किया जाए, 1 से 2 दिन में ग्रीवेंस जो है सॉल्यूशन किया जाए। तो इस तरह है जो हम इसमें बजट की डिमांड कर सकते हैं CM विंडो के माध्यम से, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन भेजकर, और एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर वो उसमें रिप्लाई नहीं देता तो उसके साथ उसको CM विंडो में अटैच कर दें, तो ही सॉल्यूशन हो सकता है। और बड़े स्तर पर हमें ये करना होगा। जब हम बड़े स्तर पर ये करेंगे तभी जो है हमारा बजट समय पर एजुकेशन डिपार्टमेंट का या और कोई जो डिपार्टमेंट है समय पर आ पाएगा। सॉल्यूशन जड़ से करना होगा। जो भी समस्याएं हैं बीच में आ रही हैं उनको हमें हटवाना होगा। हज़ारों में जब इनके पास एप्लीकेशन कंप्लेंट जाएंगी शिक्षा मंत्री के पास और CM विंडो में, तो ही सॉल्यूशन होगा, नहीं तो इस चीज़ का HKRN का सॉल्यूशन नहीं होगा। इसी तरह ये सैलरी अटकती रहेंगी, बजट अटकता रहेगा। तो सभी साथियों से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि भाई आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा CM विंडो में और जो है शिक्षा मंत्री को लिखें, और हो सके तो एक बार उनसे मिले भी। मैं पर्सनली भी अभी कोशिश कर रहा हूँ, उनका समय अगर मिलता है तो उनको मैं मिलूँगा, इस विषय पे उनको अवगत कराऊँगा ये जो भी समस्याएं हैं। धन्यवाद।